हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सब लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले कल के दिन, यस्टरडे की बात करें दोस्तों। लिटरली अमेरिकन बाजार में हम लोगों को बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से धमाके होते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुके हैं। ठीक है, इससे रिलेटेड हम लोगों ने एक पॉइंट को भी कवर यहाँ पे किया था। बट आप देख सकते हो अमेरिका का जो बाजार है लिटरली नियर बाय डाउ जोन्स 2% के आसपास हम लोग को भागते हुए देखने को मिला। कल के दिन डाउ जोन्स ने अपना 52 वीक हाई भी अचीव किया, ऑल टाइम हाई भी उन्होंने यहाँ पे दिखा दिया, एंड वो भी टॉप लेवल पे रहकर इतनी गजब की तेज़ी हम लोग को देखने को मिल रही है। और अमेरिकन बाजार जो हम लोग को तेज़ होते हुए देखने को मिल रहा है, आपको पता ही है। दुनिया के आप किसी भी बाजार को चाहो तो इग्नोर करो, बट अमेरिकन बाजार को इग्नोर नहीं किया जा सकता। इसके पीछे का रीज़न भी क्या है ये भी मैंने आप लोगों को काफ़ी बार यहाँ पे बता के रखा हुआ है। ठीक है, सो अगर देखा गया जो दूसरा इंडेक्स भी देखने को मिल जाता है, रसल 2000 की बात करें तो वो भी 3.5% स्मॉल कैप से रिलेटेड, जैसे कल का वीडियो आपने देखा होगा, हम लोगों ने जस्ट एक ओवरव्यू यहाँ पे किया था। ठीक है, अभी हम लोग डिटेल में सारी चीज़ें जानने की यहाँ पे कोशिश करेंगे कि एग्जैक्टली यहाँ पे हुआ क्या है करके। हमारे एडीआर की बात करें तो आईसीआईसी बैंक का एडीआर 1.5% तेज था, इन्फोसिस का एडीआर 0.25% तेज था, एचडीएफसी बैंक का एडीआर 1%, विप्रो एडीआर की बात करें तो ओके ही था 0.15। डॉक्टर रेडी एडीआर की बात करें, रेडीज के एडीआर की बात करें तो लगभग 2.5% डाउन था। ठीक है, एंड यात्रा ऑनलाइन की अगर हम लोग बात करें, काफ़ी लोग कहते हैं सर इसको क्यों नहीं कवर करते, चलो इसको भी कवर कर दिया, 1.5% ये भी हम लोग को ऊपर देखने को यहाँ पे मिल रहा था। सो डेफिनेटली बहुत सारा आप लोगों को लर्निंग कंटेंट मिलने वाला है, इसको स्किप मत कर लेना। काफ़ी लोग इसी ऐसी चीज़ों को स्किप कर लेते हैं और बाद में एक्सपेक्ट करते हैं कि कुछ तो चमत्कार हो जाए उनके पोर्टफोलियो में, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला है। आपको ये बोरिंग चीज़ें सीखनी पड़ेगी, मार्केट कैसे चलता है, तेज़ी आती है तो क्यों आती है करके, नहीं आएगी तो क्यों नहीं आएगी करके। तो ये एक एक पॉइंट आप लोगों को पता होना चाहिए, और कोई आपको एक गोली वो खा के आपको ये सारा चमत्कार होने वाला नहीं है, एक ही दिन में सारे ज्ञान प्राप्त होने वाला नहीं है, आपको बाजार में टाइम गुजारना पड़ेगा। ठीक है, सो चलिए एक एक पॉइंट को अच्छी तरीके से समझ लेते हैं। अभी कल के दिन की अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो इससे रिलेटेड हम ये एक बात कह सकते हैं कि इंटरेस्ट रेट अभी लिटरली मतलब बोलते हैं ना आपके दरवाजे के बाहर ही खड़ा है। यस, इंटरेस्ट रेट कट की बात करें तो ठीक है, इतना नज़दीक आ चुका है। अभी आप बोलोगे ऐसा क्यों, तो उसी से रिलेटेड काफ़ी सारे इंडिकेशन बाजार को मिलते हुए देखने को मिले, इसीलिए तो बाजार यहाँ पे भाग रहा है। और भी बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे हुई है, धीमे धीमे हम उसको कवर यहाँ पे करेंगे। प्लस अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो पॉवेल जी के आने वाली जो भी स्पीचेस अभी यहाँ पे रहेंगे, खास करके एफओएमसी की जो भी बैठक हम लोग को देखने को मिलेगी वो भी फोकस में रहेगी। इन्फ्लेशन के डेटा की बात करें तो वो भी हम लोगों ने देखा था, रिसेंटली 3.1 से 3% तक यहाँ पे आया था। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे हम कह सकते हैं आने वाले अभी जितने भी एफओएमसी की बैठक रहेंगे काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग यहाँ पे रहने वाले। मतलब लिटरली अभी दाव यहाँ पे खेला जाएगा कि रेट कट होने वाला है या नहीं। इतनी सारी चीज़ें हम लोग को होती हुई देखने को यहाँ पे मिलने वाली है। और उसी में ही हम यहाँ पे कह सकते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप, ठीक है, उनको मारने की कोशिश की गई, उनका असैसिनेशन यहाँ पे फेल हुआ। ठीक है, एंड उसके बाद काफ़ी चीज़ें हम लोग को अमेरिका में, वहाँ के जो पॉलिटिक्स में है, बदलते हुए देखने को मिल चुकी है। इस वक्त की बात करें तो यूजुअली यही माना जा रहा था कि डोनाल्ड ट्रंप ही जीत कर आएंगे करके, बट ये जो फेल असैसिनेशन यहाँ पे हुआ है उसके बाद तो यही चीज़ें सामने यहाँ पे आ चुकी है कि बस नवंबर में इलेक्शन हो जाए, ट्रंप का जीतना तो 90% तय हो चुका है फिलहाल की कंडीशन के हिसाब से। ठीक है, तो ये बातें हम लोग को होते हुए देखने को मिल रहा है। एंड इसी चीज़ के चलते हम लोगों ने देखा बिटकॉइन भी यहाँ पे भागा है। एंड डोनाल्ड ट्रंप, हर किसी को पता है भाई, ज़बरदस्त लेवल पे वो बिजनेसेस को सपोर्ट यहाँ पे करते हैं। और मज़ेदार बात अगर हम लोग अभी स्टार्ट करें दोस्तों, तो आप सभी लोगों को पता ही है, जैसे हमारे इधर इलेक्शन होता है तो भाषण होते हैं, तो वैसे ही डोनाल्ड ट्रंप की अगर मैं बात करूँ तो कल के दिन का उनका जो स्पीच है, ज़बरदस्त तरीके से दोस्तों, मतलब मज़ा ही आ गया। अगर आपने देखा होगा तो, अगर नहीं देखा है तो यूट्यूब के ऊपर भी आप चाहो तो उसको यहाँ पे देख सकते हो। पूरा स्पीच मत देख लेना, बट उसमें से कुछ 2-3 जो पॉइंट्स थे उसको ज़रूर आप यहाँ पे कवर कर सकते हो। और इस वीडियो की भी अगर हम लोग बात करें तो वो 3 मेजर पॉइंट्स को हम लोग कवर करने वाले हैं। ठीक है, बहुत सारे पॉइंट्स उन्होंने कवर किए हैं। ठीक है, आए दिन बहुत सारे स्पीचेस वो यहाँ पे देने वाले हैं। ठीक है, बट ये जो 3 बातें उन्होंने यहाँ पे बोली है उसका इम्पैक्ट हमारे मतलब जो अमेरिकन का जो बाजार है उसके ऊपर देखने को यहाँ पे मिल चुका है, खास करके 2 पॉइंट को लेकर। तो ठीक है, वो कौन से पॉइंट है उसी के बारे में इस वीडियो में डिस्कशन यहाँ पे होने वाला है। चलो पहला पॉइंट तो हम लोग नॉर्मल कवर कर लेते हैं। अभी पहला पॉइंट किससे रिलेटेड था, जियोपॉलिटिकली चीज़ें। ठीक है, दुनिया भर में जो चीज़ें होती है आपको पता ही है, अमेरिका हर चीज़ों के ऊपर अपना दबदबा कंट्रोल करने का कोशिश यहाँ पे करता रहता है। और डोनाल्ड ट्रंप की अगर मैं बात करूँ भाई, तो उन्होंने कल के दिन जो स्पीच यहाँ पे दिया है, वो स्पीच सुनकर 2 कंट्री को तो लिटरली डर लगा होगा। उसमें से एक कंट्री है ताइवान और दूसरी कंट्री है यूक्रेन। इनको लिटरली यहाँ पे डर लग चुका होगा। ऐसा क्यों, तो अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो ताइवान की, तो ताइवान आप सभी लोगों को पता ही है कि ताइवान को एंड यूक्रेन को अमेरिका सपोर्ट करता है। ठीक है, डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली। ऐसा क्यों, क्योंकि अमेरिका मतलब ये ताइवान और यूक्रेन के जो राइवल्स है, ठीक है, ये अमेरिका के भी राइवल्स है। ठीक है, तो इसी चीज़ के चलते ये इनके फ्रेंड्स यहाँ पे हो गए। अभी ताइवान के साथ इनकी दोस्ती क्यों है अमेरिका की, क्योंकि चाइना के साथ नहीं बनती उनकी, और यूक्रेन के साथ क्यों है, ठीक है, तो ये
आप सभी लोगों को पता है रशिया के साथ इनकी यहाँ पे नहीं बनती, ठीक है। तो इस चक्कर में यहाँ पे क्या हो गया, तो कल के दिन ट्रंप ने यहाँ पे एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट दे दिया भाई। क्या स्टेटमेंट दे दिया कि ये जो ताइवान के साथ हमारी जो फ्रेंडशिप है भाई, हमें ये कुछ मिलता ही नहीं है इससे, ठीक है। हम ताइवान को ये बोलते हैं ना कि चाइना ने अगर आपके ऊपर अगर कुछ अगर अटैक बिटैक कर दिया, हम आपको बचाएंगे करके, ठीक है। ये सारी चीज़ें मतलब वो मान के चल रहे, बट इस चीज़ के चलते, उनके डिफेंस के चलते ताइवान तो कुछ पेमेंट तो देता ही नहीं है। पैसा किधर मिलता है अमेरिका को, कुछ भी नहीं मिलता है। तो इसलिए ट्रंप ने ये बात बोली है कि ताइवान शुड पे अमेरिका फॉर इट्स डिफेंस, ठीक है। हम जो आपको ये डिफेंस प्रोवाइड यहाँ पे करवाते हैं, क्योंकि अगर देखा गया तो हमें आपसे तो कुछ यहाँ पे मिलता है नहीं, ठीक है। और आप तो वहाँ पे तरक्की करते ही जा रहे हो। मतलब अभी हम कह सकते हैं कि ताइवान को क्या करना पड़ेगा, अपनी सुरक्षा करने के लिए अमेरिका को यहाँ पे पैसे यहाँ पे देने पड़ेंगे। अगर ट्रंप जीत कर आया तो ताइवान का मार्केट एंड वहाँ पे जो कुछ पॉपुलर शेयर्स है, जैसे कि अगर हम लोग बात करें TSMC की बात करें, ये तो चिप सेमीकंडक्टर वाली दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी, आपको पता है 50% तो शेयर इन्हीं के पास रहता है। जब से ट्रंप यहाँ पे आए हैं मतलब जो असैसिनेशन फेल हुआ है, उनके स्पीचेस देखने को मिले, आप देख सकते हैं स्टॉक में हम लोग को बार बार प्रेशर देखने को यहाँ पे मिलता रहता है। सो ये एक चीज़ देखने को मिला। एंड ऐसा होता भी क्यों है, क्योंकि अगर मैं आप लोगों को यहाँ पे ग्लोबल मैप दिखा दूँ तो ये देखो, ये रहा ताइवान, ठीक है। और अमेरिका आप बोलोगे तो भाई अमेरिका तो इधर है, तो संबंध क्या है इन दोनों का अगर आप देखोगे तो, ठीक है। अगर आप चेक भी यहाँ पे करने जाओगे तो ताइवान यहाँ पे, अमेरिका यहाँ पे, तो दोस्तों ऐसा नहीं है। अगर हम लोग ग्लोब की बात करें, पृथ्वी की बात कर ले, तो भाई वो राउंड है। और राउंड मतलब यहाँ से आप देख सकते हैं, ये जो समंदर है, यहाँ से अगर चाइना निकला, ठीक है, तो वो यहाँ पे अमेरिका तक पहुँच जाएगा, ठीक है। एंड इसी चीज़ के चलते दोस्तों ये ताइवान बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है समुद्री शक्ति के लिए, ठीक है। ऊपर से जापान भी है और ऑस्ट्रेलिया भी अगर हम लोग बात करें तो ये यही चाहते हैं कि ताइवान मजबूत यहाँ पे रहना चाहिए, वरना क्या हो जाएगा, बीच में जो चाइना यहाँ से गुजरता है, ठीक है, उसके बीच में ताइवान बाधा लेकर बैठ चुका है, ठीक है। तो इसीलिए अमेरिका हमेशा ताइवान को सपोर्ट करने की कोशिश यहाँ पे करता रहता है। बट अमेरिका भी परेशान यहाँ पे हो चुका है, जिस हिसाब से ट्रंप ने ये बात बोली है कि हमें तो कुछ मिल नहीं रहा है, हम तो आपको ऐसे ही मतलब हो गया कि फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे डिफेंस की यहाँ पे बात करके यहाँ पे रखे हुए कि अगर चाइना कल कुछ करेगा तो करके। तो इसी चीज़ के चलते चाइना टेंशन मतलब ताइवान टेंशन में यहाँ पे आ चुका है। देन अगर हम लोग बात करें यूक्रेन की, तो यूक्रेन से रिलेटेड भी उन्होंने यही कहा है कि भाई हम आपको इतना पैसा यहाँ पे देते रहते हैं, अमेरिका का डॉलर जलते जा रहा है, पैसा जलते जा रहा है। सो अगर मैं चुनकर आया, मतलब ट्रंप चुनकर अगर आए, तो उन्होंने कहा कि मैं रशिया के साथ आपकी एक बार पीस टॉक करने की, ये वॉर रोकने की पूरी कोशिश करूँगा। बट अगर वो नहीं हुआ तो माइट भी वो शायद से आगे की फंडिंग भी यहाँ पे रोक दे करके, इसके भी चांसेस बन सकते हैं। मतलब इतना हथियार के ऊपर पैसा जा रहा है और अमेरिका को कुछ भी नहीं मिल रहा है, तो ये ट्रंप का यहाँ पे बोलना था। तो ये तो हो गया पहला पॉइंट, जियोपॉलिटिकली चीज़ें, इसके चलते डाउ जोन्स में कोई ज़्यादा इंपैक्ट नहीं। अभी आ जाते हैं मेजर पॉइंट्स के ऊपर इकोनॉमी के हिसाब से। तो पॉइंट नंबर 2 कौन सा, इंटरेस्ट रेट। तो इंटरेस्ट रेट आप सभी लोगों को पता है एकदम हायर लेवल पे देखने को हम लोग को यहाँ पे मिल रहा है, ठीक है। इसके ऊपर और इंटरेस्ट रेट नहीं जाएंगे, हर कोई एक ही चीज़ का इंतजार कर रहा है कि भाई रेट कट कब होंगे करके। तो भाई सीधा सीधा यहाँ पे हम कह सकते हैं डोनाल्ड ट्रंप ने कल के दिन अपनी स्पीच में, आप चेक कर लेना स्पीच जाके, धमकी दे दी, वॉर्न ही कर दिया किसको, पॉवेल जी को, यूएस फेड चेयर को, कि भाई आप कुछ भी कर लो, अभी इलेक्शन आ चुका है, इतना टाइम हो गया है, आपने रेट कट किया नहीं, अभी तो बिल्कुल रेट कट नहीं करना है, वार्निंग ही दे दी सीधा, ठीक है। तो इसी चीज़ के चलते हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं दोस्तों कि अभी देखने वाली बात होगी कि क्या होता है करके, क्योंकि अभी बाइडन अगर देखा गया तो इनके अपोजिशन है, ठीक है, वो ज़रूर क्या करेंगे, पॉवेल जी को अभी प्रेशराइज करेंगे, भाई अभी तो आपको रेट कट करना ही है करके, ठीक है। मतलब हम कह सकते हैं पॉवेल जी का इसमें सैंडविच हम लोग को बनते हुए देखने को यहाँ पे मिलने वाला है। एंड कंक्लूजन क्या निकल कर आ रहा है, जैसे अभी मैंने आप लोगों को कहा कि रेट कट बिल्कुल अभी यहाँ पे हम लोग को दरवाजे के करीब बाहर ही खड़ा है, आप ऐसा कह सकते हो, देखने को यहाँ पे मिल रहा है, ठीक है। तो पॉवेल जी के ऊपर ज़बरदस्त प्रेशर रहेगा, मतलब आने वाले जो एफएमसी की जो बैठक रहेंगी ना, मज़ेदार रहने वाली है कि रेट कट होगा कि नहीं, वहाँ से बाइडन की ओर से प्रेशर तो आ ही जाएगा, ठीक है। एंड इलेक्शन जब यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है, एंड अगर वहाँ पे लिख लेना ये बात, अगर ट्रंप जीत कर आ गए, ठीक है, तो पॉवेल जी को आप वैसे ही टाटा बाय बाय बोल सकते हो, ठीक है। वो रिजाइन नहीं कर देंगे तो ठीक ही रहेगा, ट्रंप उनको टिकने नहीं देंगे, ठीक है। तो ये उन्होंने सीधा सीधा यहाँ पे वार्निंग देके रखी हुई है, किसको, पॉवेल को, कि भाई रेट कट मत करना, इतना टाइम हो गया, तुम तो दिसंबर से बोल रहे थे 3 बार होगा करके, अभी तक तो कुछ यहाँ पे किया नहीं है, इलेक्शन के पहले करेंगे। तो आपको पता ही है जो सेंटीमेंट रहते हैं, वो जो रूलिंग पार्टी चल रही है, मतलब बाइडन के फेवर में ज़्यादा यहाँ पे रहेगा, क्योंकि लोग कभी कभी भूल भी जाते हैं ना, हमारे इधर भी तो होता है, दुनिया भर के इलेक्शन में ये चीज़ें हो जाती है कि कितनी भी महंगाई क्यों ना हो, इलेक्शन के पहले के जो 6 महीने रहते हैं, आम आदमी के लिए जितना बेस्ट हो सके सारी चीज़ें होंगी, पेट्रोल कट होना स्टार्ट हो जाएगा, सस्ता होना स्टार्ट होगा, जो भी आपके घर में सामान आता है, आटा दावल चाल रोटी, जो भी ऑयल की बात करें, एडिबल ऑयल की बात करें, सारी चीज़ें धीमे धीमे, गैस सस्ता होना शुरू हो जाएगा। जैसे इलेक्शन खत्म, ये बढ़ेगा वो बढ़ेगा, ये बढ़ेगा वो बढ़ेगा, हर जगह पे ये चलता है। तो इसलिए उन्होंने वार्निंग देके यहाँ पे रखी हुई है। देन अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, मतलब क्या है कि रेट, इंटरेस्ट रेट कट से रिलेटेड हम लोग काफ़ी
नज़दीक पहुँचते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। हाँ, अभी ये जो खुशी देखने को मिल रही है, इसी चीज़ को मार्केट सेलिब्रेट कर रहा है कि इसमें खुशी में भी बोलते हैं ना, रंग में भंग अब कैसे पड़ सकता है कि अगर मान लो नवंबर में जो इलेक्शन रहेगा वहाँ पे अगर बाइडन अगर वापस जीत कर आ गए तो अमेरिकन बाजार तो लिटरली मतलब इतना ज़बरदस्त तरीके से कोलैप्स हो सकता है कि हम मतलब सोच भी नहीं सकते। ठीक है, मतलब वापस हम कह सकते हैं कि भाई रेट कट होगा नहीं होगा, इस प्रकार की चीज़ें देखने को यहाँ पे मिल सकती है। ठीक है, चांसेस तो इसके कम है, बट ये चीज़ें फिलहाल तो चल रही है। लेट्स टॉक अबाउट द लास्ट पॉइंट नंबर 3, किससे रिलेटेड? कॉर्पोरेट टैक्स। यस, इससे रिलेटेड भी बात कल के दिन ट्रम्प जी के स्पीच में देखने को मिल गई। उन्होंने सीधा सीधा यहाँ पे बोल दिया कि अगर मैं जीत के आया, ठीक है, तो आने वाले समय में जो कॉर्पोरेट टैक्स है उसको हम कट कर करके 15% तक लेकर आएंगे इफ़ मैं अगर यूएस का प्रेसिडेंट बना तो। ठीक है, तो डेफिनेटली टैक्स तो हर कोई मतलब देना पसंद यहाँ पे नहीं करता है। ठीक है, तो उन्होंने कहा है कि भाई हम इसको कट करके 15% आएंगे। मतलब क्या है, दुनिया भर में जो अमेरिका की जो कंपनी हम लोग को देखने को मिल जाती है, बहुत सारे कंपनी हम लोग को वापस अमेरिका में जाते हुए देखने को यहाँ पे मिल सकती है अगर 15% के आसपास कॉर्पोरेट टैक्स अगर वो लेकर चले गए तो। काफ़ी लोग ये भी सोचते होंगे भाई अमेरिका ऐसा कर रहा है तो हमारे इंडिया में भी होना चाहिए। भाई हमारे इंडिया में ऑलरेडी हो चुका है, ज़्यादा दूर नहीं है भाई, 2019 में ही हो चुका है। ये चैनल 2018 का था। ठीक है, तो 2019 में जब ये चीज़ें हुई थी, यस हमारे देश में हुई थी, कॉर्पोरेट टैक्स कट हुआ था। ठीक है, तो हमारे बाजार ने जो सेलिब्रेशन किया था भाई, ठीक है, आपको मैं बताना चाहूँगा हमारा जो निफ्टी था ना 5.30 मतलब 5.25% उड़ा था निफ्टी। ठीक है, और कोई ऐसा शेयर मतलब मुश्किल से ढूंढना पड़ रहा था भाई लाल निशान में कौन सा स्टॉक है करके। सभी के सभी शेयर्स कहाँ से कहाँ चले गए थे, बाप रे बाप। अगर आपको वो पुराना वीडियो देखना है, ठीक है, उसका लिंक मैं ऊपर आई बटन पे या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में या फिर कमेंट सेक्शन में दे देता हूँ, जाकर देख लेना। ठीक है, तभी निफ्टी आई गेस 10-11 हज़ार के आसपास रहना चाहिए। ठीक है, बट परसेंटेज देख लेना निफ्टी कितना भागा था। हमारे इधर भी कॉर्पोरेट टैक्स कुछ तो 30% था ना, उसको कट करके 22 तक किया था, इफेक्टिव कुछ तो 25 तक जाएगा करके। तो जबरदस्त सेलिब्रेशन हुआ था। ठीक है, तो आप चाहो तो उस चीज़ों को भी देख सकते हो। सो होल समरी इज व्हाट, इस वीडियो की अगर हम लोग बात करें तो समरी यही बनती है दोस्तों कि अमेरिकन बाजार जबरदस्त खुश होते हुए देखने को मिल रहा है। अमेरिकन बाजार ये मान के चल रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप शायद से चुनकर यहाँ पे आ सकते हैं। ठीक है, और जिस प्रकार के उन्होंने यहाँ पे वार्निंग दी है, भाषण यहाँ पे दिया है, स्पीच दिया है, प्रेशराइज यहाँ पे किया है, तो इस चीज़ के चलते हम कह सकते हैं कि इंटरेस्ट रेट काफ़ी क्लोज हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। ठीक है, एंड इसी चीज़ को बाजार सेलिब्रेट करते हुए भी देखने को यहाँ पे मिल रहा है। एंड अगर हम लोग यहाँ पे पॉइंट नंबर 2 और 3 मतलब ट्रंप अगर जीत के आए ना तो 0.2 + 3 मतलब आप अंदाजा लगा कर देख लेना कि यहाँ पे इंटरेस्ट रेट कट भी होना स्टार्ट यहाँ पे हो जाएंगे। ठीक है, एंड तीसरा वाला पॉइंट कॉर्पोरेट टैक्स भी अगर वो वहाँ पे कट करेंगे तो ज़बरदस्त लेवल की तेज़ी वहाँ पे देखने को मिलेगी। मतलब जैसे मैंने बोला ना कि हमारे बाजार ने 2019 में 5.25% की तेज़ी दिखाई थी, वैसे ही ज़बरदस्त तेज़ी वहाँ पे भी, पूरा 5.25% नहीं रहेगा बट येस्टरडे ऑल्सो हम लोगों ने देखा 2% तक डाउ जोन्स भागा था। ठीक है, तो ये इसी चीज़ के चलते हम लोग को तेज़ी देखने को मिली है। और अमेरिकन बाजार जब खुश होता है तो दुनिया भर के बाजार में भी वो खुशी थोड़ी भी बहुत हम लोग को डिस्ट्रीब्यूट होते हुए देखने को मिल जाती है। सो ठीक है दोस्तों, जितने भी पॉइंट्स थे सारे यहाँ पे मैंने डिटेल में कवर कर लिए। वीडियो हेल्पफुल लगा होगा तो चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।